मंदसौर जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन द्वारा मीडिया पर अधूरा सच बताए जाने की बात कही थी। इसको लेकर एसबीसीएन टाइम्स की टीम मंदसौर जिला चिकित्सालय पहुंची और सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा से पूरा सच जानने का प्रयास किया गया। जब सिविल सर्जन से मंदसौर जिला चिकित्सालय में नियम विरुद्ध चल रही कैंटीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी नागर से जानकारी लेने को कहा। वहीं विगत दिवस चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा सिविल सर्जन के चैम्बर में बैठकर नाश्ता किए जाने की बात को लेकर कहा कि टी ब्रेक में नाश्ता करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन टी ब्रेक किस समय होगा इस बात की जानकारी सिविल सर्जन द्वारा जिला अस्पताल में कहीं चस्पा नहीं की गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मंदसौर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन के ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ में सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा मौजूद हैं। अभी हाल ही में आपने कहा था कि मंदसौर जिला चिकित्सालय के आधी अधूरी खबरें दिखाई जा रही है मीडिया के अंदर, तो पूरी खबर दिखाना चाहिए। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ऐसी कौन सी खबर जो आधी अधूरी खबरें दिखाई गई थी, पूरी खबर में ऐसी क्या चीज रह गई थी वो वंचित रह गई थी। संज्ञान में आया था कि आपके ही चैम्बर में कुछ बैठ के और लंच जो किया गया था, आपने कहा वो लंच ब्रेक का समय था, तो शासन का कौन सा निर्देश है कि उस लंच ब्रेक का समय मुझे ये बताएं पहले कि 9 बजे से लगा करके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अगर कोई पेशेंट अगर देखता है, डॉक्टरों के द्वारा अपने कक्ष में टी ब्रेक लेना कहाँ का गुनाह है? मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर, कोई नर्सेस और अगर कोई इंटर्न अगर बैठ करके अगर अपने कमरे में अगर टी ब्रेक लेता है मरीजों को देखने के बाद में, कोई मरीज उससे आहत नहीं हो रहा है, कोई मरीजों की लंबी लाइन नहीं लगी हुई है, चाय पीने में और नाश्ता करने में कहाँ का गुनाह हो गया? उस खबर को माफी चाहता हूं मैं। उस खबर को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि मरीज जो है लाइन में खड़े, मरीज परेशान हो रहे हैं। उसके फुटेज हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर डी.के. शर्मा द्वारा मंदसौर जिला चिकित्सालय में किस समय डॉक्टरों का टी ब्रेक होगा इस बात की जानकारी उनके द्वारा जिला चिकित्सालय ओपीडी में कहीं चस्पा नहीं की गई है, ताकि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को इस बात की जानकारी हो सके कि इस वक्त अस्पताल में डॉक्टरों का टी ब्रेक का समय है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अपने कक्ष में बैठ करके, ड्यूटी स्थल पर बैठ करके, कर्तव्य स्थल पर बैठ करके अगर हमारे डॉक्टर कर्तव्य समय में बाहर न जाते हुए, किसी कैंटीन में न जाते हुए अगर अपने कक्ष में बैठ करके अगर नियरली अगर एक कप चाय पीते हैं तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? उस खबर को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मुझे यहाँ आपत्ति। ताकि मरीज टी ब्रेक के दौरान बैठ सके और टी ब्रेक खत्म होने का इंतजार कर सके। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चैम्बर के बाहर मरीजों की भीड़ लगी है और चैम्बर में बैठकर डॉक्टर आराम से टी ब्रेक कर रहे हैं। डॉक्टर ये बताइए कि जो ओपीडी के अंदर डॉक्टर जो बैठे थे और आपके सामने संज्ञान में आया था कि प्राइवेट मेडिकल के पर्चे के ऊपर मेडिसिन लिखी जा रही थी, आपने उसके ऊपर संज्ञान भी लेते हुए कहा था कि नोटिस दिया, तो उनको नोटिस कब दिया, कितना समय कितना जवाब आया? देखिए साहब, ऐसा है कि उसका निराकरण आप ही के सामने जो है ना, आप ही के द्वारा संज्ञान में लाने पर उसका समाधान वो उसी दिन कर दिया था। वो बच्चा जो है वो डीआरपी का बच्चा है, डीआरपी स्टूडेंट है। ये बच्चे लोग बाहर से आते हैं 3 महीने के कोर्स करने के लिए। उसने गलती करी थी, मैंने आप लोगों के सामने ही उसको बुला करके डांटा भी था, उसको समझाया भी था और उसको ये भी कहा था कि पुनरावृत्ति न की जाए। उसके बाद से उसने पुनरावृत्ति नहीं करी है। क्योंकि आपने जो कहा था कि उसको नोटिस भी दिया जाएगा। हाँ, तो हमने उसको जो है बता दिया है, पूरी बात बता दी कंप्लीट करके कि ये दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है कि जिला चिकित्सालय में कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाएं नहीं लिखेगा, लेकिन मंदसौर जिला चिकित्सालय के ओपीडी वार्ड में विगत दिवस प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लेटर हेड पर डॉक्टर द्वारा दवाई लिखी जा रही थी। ओपीडी में प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लेटर हेड कैसे पहुंचे और प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा उन लेटर हेड का उपयोग कैसे कर रहे थे? जब प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा मंदसौर जिला चिकित्सालय में सेवा देने के लिए आवेदन किया गया था, उस समय सिविल सर्जन द्वारा इन डॉक्टरों को मध्य प्रदेश शासन के नियमों से अवगत नहीं कराया गया था। क्या शासन के नियमों से अनभिज्ञ होकर डॉक्टर बाहर की दवाई लिख रहे थे? करने के लिए बात कर रहे हैं। आपने जो भी हाल ही में जो कैंटीन जो दी गई है उसका आपने एग्रीमेंट कौन से कैंटीन की बात कर रहे हैं? बाहर जो कैंटीन हुआ है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बाहर के कैंटीन के लिए, वाहन स्टैंड के लिए, बिस्तर के ठेके के लिए बराबर निविदाएं निकाली गई थी और जो निविदा अनुसार जो टेंडर कोटेशंस थे, निविदा के हिसाब से जो है काम किया गया है और पूरे नियमों का
पूरा पालन किया गया। आपने जो निविदा निकाली कि उस निविदा के अनुसार ही पूरी कैंटीन का संचालन हो रहा है। निविदा में जो टेंडर कोटेशंस है उसके तहत उसको काम करना है ठेकेदार को, और अगर वो काम नहीं करता है और अगर कहीं पर टेंडर कोटेशंस को अगर भंग करता है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी जो हाल में जो चल रहा है बाहर जो कैंटीन चल रहा है वो आपके बिल्कुल निविदा के अनुसार ही चल रहा है, आप देख रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई शिकायत आज तक प्राप्त नहीं हुई है कि निविदा भंग की जा रही है या टेंडर कोटेशंस की शर्तें भंग की जा रही है। जिस दिन मुझे लेट मी स्पीक, जिस दिन मुझे मालूम पड़ेगा कि टेंडर कोटेशंस के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, न्याय सम्मत जो है विधि विधान से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो टेंडर में जो आपने टेंडर दिया है, टेंडर में जो शर्तें लिखी गई हैं आप बता पाएंगे कुछ कौन कौन सी शर्तें? टेंडर कोटेशंस की शर्तें, उसके लिए आपको मेरे शाखा लिपिक से बात करना पड़ेगी। मिस्टर नागर टेंडर कोटेशंस बनाते हैं, उनको पूरी इस बारे में जानकारी है और इस मैटर को वही डील करता है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, आपके टेंडर में लिखा गया है कि चाय बेच सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, पोहे बना सकते हैं, ना कि वहां पर समोसे कचौरी वगैरह अन्य इस बारे में हाँ मुझे भी पता है, यह बात की जानकारी मुझे भी कि समोसे कचौरी बेचना गलत है। इस बारे में उसको नोटिस भी दिए गए, उसको बताया भी गया कि समोसे कचौरी बेचना गलत है इस प्रांगण में। अगर आपने अपने आप को सुधारा नहीं, आपका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। बराबर उसको लिखित में सूचना दी गई है, अगर वो नहीं मानेगा बराबर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना कब दी गई? इस बारे में जानकारी आप शाखा लिपिक से ले सकते हैं। शाखा लिपिक के पास गए थे, उनका कहना है कि सिविल सर्जन साहब ही बता पाएंगे। आप शाखा लिपिक से पुनः बात करिए, उनको पूरी जानकारी है, टेंडर कोटेशन उनके पास में है। अगर कोई सूचना समोसे कचौरी बेचने की अगर आती है, बराबर कार्रवाई की जाएगी। हम मंदसौर जिला चिकित्सालय के कैंटीन श्री सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट में खड़े हैं। जो टेंडर जो पास हुआ है जिसके अंदर केवल चाय दूध और पोहे बेचने की बात की गई थी, पर चूंकि आपको बताना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ये समोसे हैं, ये कचौरी है, ये आलू बड़े हैं, ये सेव है, ये नमकीन है, इस प्रकार से सारी चीजें जो बनाई जा रही है। और आप देखिए इसके ऊपर कोई सुरक्षा की दृष्टि से किसी चीज को ना ढका गया है, कुछ रखा गया है, पर स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, जो ये आप पेशेंट देख रहे हैं आप किस प्रकार से हैं। आप देखिए जो पैकबंद की बात की गई थी, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप खुले में पानी रखने के लिए मना किया गया है, खुले में पानी रखा हुआ है, पानी बाहर पड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि अगर हमको कोई शिकायत मिलती तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पर चूंकि क्या कार्रवाई करेंगे, देखिए उनके द्वारा बताया गया है। और ये वही दुकान है जो पूर्व में ठेकेदार द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसके ऊपर लाखों रुपए बकाया चल रहे हैं। एक जिला चिकित्सालय का कर्मचारी है जिसके सैलरी से 10,000 रुपए प्रति माह काटे जा रहे हैं, फिर भी अभी तक इस दुकान का जो संचालन किया जा रहा है उसका नहीं तो अभी एग्रीमेंट किया गया है और नहीं कुछ किया गया है। ये उन्हीं के परिजन की दुकान है और यही है जिसके सैलरी से 10,000 रुपए प्रति माह काटे जा रहे हैं, फिर भी अभी तक इस दुकान का जो संचालन किया जा रहा है उसका नहीं तो अभी एग्रीमेंट किया गया है और नहीं कुछ किया गया है। ये उन्हीं के परिजन की दुकान है और यही इनके द्वारा ही चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उज्जैन सहकारिता दूध की जो दुकान होती है उस दुकान का भी यहाँ पर लिया जा रहा है। पर चूंकि आधा सच दिखाने वाली बात करने वाले आज सिविल सर्जन साहब इस पूरे सच को देखिए और समझिए कि आप कहाँ की चीज को देखना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये थे डॉक्टर डीके शर्मा, जिनका कहना है कि हमने जो टेंडर दिया है जिसमें हमारा जो टेंडर विज्ञप्ति का जो उल्लंघन करता है, पर चूंकि यहाँ सीधा सीधा उल्लंघन करता हुआ दिखा जा रहा है। यहाँ टेंडर विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि केवल चाय कॉफी और दूध के अलावा केवल पोहे का ही वितरण किया जा सकता है, पर चूंकि यहाँ पर से समोसे कचौरी के साथ साथ में भोजनालय भी चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो टेंडर दिया गया है, जो पूर्व में जो टेंडर दिया गया था उस टेंडर के ही परिजन को टेंडर दिया गया है और एक कर्मचारी जो जिला चिकित्सालय का कर्मचारी था उसके ही परिजन के द्वारा ये टेंडर चलाया गया था। मुझे बताएंगे सर कि पिछले कितना पैसा बाकी चल रहा है पिछले? इस बारे में समस्त जानकारी आपको टेंडर कोटेशंस के बारे में सारी जानकारी आपको मिस्टर नागर जो उनके प्रभारी है उनके द्वारा मिल सकती है। आपको सिविल सर्जन साहब का कहना है कि सारी जानकारी नागर साहब को दी जाएगी, पर नागर साहब का कहना है कि ये जानकारी सिविल सर्जन को साथ दी जाएगी। ये आधा अधूरा सच, आधा क्या सच है, आधा कितना सच है, ये सच जनता ही जान पाएगी। ये सारी बातें जनता के सामने मौजूद है कि कौन कितना सच है, अब जनता इसका निर्णय करे। नमीचंद राठौर, सचिन जंग के साथ एसबीसी टाइम मंदसौर।